वोट नहीं किए। और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार इन्होंने खाली लूटा है, बालू से तेल निकालने का काम किया है। आपने बीजेपी को क्यों वोट किया? क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और हिंदू का लेके बहुत अच्छा करता है, सपोर्ट करता है। अभी सरकार बनेगा तो 2500 बात चल रहा है, वो जरूर करेंगे, महिला लोग बहुत सहयोग मिलेगा, किसी पर डिपेंड रहेगी। कांग्रेस पार्टी जेएमएम वाले कर रहे हैं या फिर बीजेपी वाले कर रहे हैं? बीजेपी वाले कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि बाहर के लोगों को हायर करके यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। बाहरी लोगों को लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, झारखंड के लोगों को कम ध्यान देते हैं, इसीलिए झारखंडी सरकार के जो भी बैठेंगे या तो बीजेपी की सरकार बैठेंगे या कांग्रेस की या जेएमएम की किसी तरह बैठेंगे तो आप उनसे क्या वही उम्मीद करते हैं कि शांति व्यवस्था सही रहेगा। आप सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार और मैं हूं सुधि लकड़ा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल झारखंड न्यूज़ 107 में। तो आइए पब्लिक से कुछ सवाल करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी चल रहा है वोटिंग का टाइम, तो हमारी जनता क्या चाहती है, कौन सा वो अपने राज्य में किस नेता को स्थापित करना चाहती हैं। हम लोग जानते हैं उनके मुँह जुबानी की वो क्या चाहते हैं, उनके दिल का हाल जानते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग पूछते हैं सर से कि आप इस बार किसको वोट किए? वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, क्योंकि देश में विकास की गंगा बह रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और हमारे इस 5 साल का जो यहाँ का जो कार्यकाल रहा झारखंड का रहा है, जो जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की जो सरकार थी, इन्होंने खाली लूटा है, बालू से तेल निकालने का काम किया है लोगों ने। इसीलिए विकास के नाम पर हम लोगों ने फिर से वोट किया है। और आप बताना चाहेंगे हमारी जनता को, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि बीजेपी को गलत साबित करते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उनको हमेशा बदनाम और उनको गालियाँ देने का काम करते हैं। और विपक्षी पार्टियों ने जिन लोगों ने काम करना है, उनका सिर्फ बहाना है ये सब करने का, क्योंकि उन्हें करना कुछ है नहीं, बदनाम करने का खास साजिश शुरू होती है। विपक्ष का कोई काम नहीं। और आप बताएंगे सर कि जो कांग्रेस है, ठीक है, आपने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने तो 75 साल देश में 60 साल लगभग राज किया है। देश को उन लोगों ने सिर्फ लूटा है और कुछ दिया नहीं है। उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम को बांट के रखा। यहाँ पर जो सरकार है, यहाँ पर जो चली पहले कांग्रेस द्वारा, उन लोगों ने कोई विकास का काम नहीं किया। आज तो जो भी देख रहे हैं सड़क, बड़े बड़े मॉल, सब राज्य में बीजेपी का कांग्रेस राज्य उन लोगों ने तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था, गरीबी को हटा दिया। और अभी जो हमारे जो कांग्रेस जो है, हमारे हेमंत सोरेन की जो है सरकार, उन्होंने अभी जो मैया योजना लाया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल तो ये कोई कुछ काम किए नहीं। इन्होंने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरियाँ देंगे, दिया कुछ नहीं। 5,000 रुपया स्टूडेंट्स को जो स्नातक किए हुए थे, स्नातक को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, वो तो मिला नहीं। अब जब चुनाव पहुंचा है, चुनाव से ठीक 2 महीना पहले उन्होंने घोषणा करते हैं कि हम महिला योजना के तहत 1,000 रुपया देंगे। एक बात तो सबसे बड़ी बात है कि 1,000 रुपया देंगे कहाँ से? 50 लाख महिलाओं को रोजगार देना है, फ्री देना है 50 लाख, और ये पैसा आएगा कहाँ से? इन्होंने तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को लोग रोक के ये पैसा इन लोगों ने दे रहे महिला योजना के नाम से। कहाँ थे 5 साल? आपका कहना सही है सर। तो इसको हम लोग इस तर्क को मान सकते हैं कि ये वोट लेने का एक तरह का, मतलब बोलेंगे तो फायदा वो देख रहे हैं अपना, तो आप इस चीज़ के लिए क्या करें? ये उन लोगों ने मतदाताओं को लालच दिया है कि हम 1,000 रुपया देंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसी तरह का एक योजना लाया गया, रोगो दीदी योजना, उन्होंने कहा कि हम हर प्रत्येक महीना हम 2,100 रुपया हर महीना 11 तारीख को सभी महिलाओं खाता में देंगे। तो जब ये खाता में देंगे, जब ये बढ़ा दिए, ये 1,000 देना सकते हैं और बीजेपी इसको दे रही है 2,100 रुपया, तब लोग इन लोगों ने कहा कि हम 2,500 देंगे। ये प्रलोभन है, ये सब झांसा है। इस झांसे में यहाँ की जनता आने वाली नहीं है। यहाँ पर कमल खिलेगा और फिर से यहाँ पर
राजा की गठबंधन की सरकार बनेगी। तो सर का कहना ये है कि हमारी जो सरकार है, जो कि हेमंत सोरेन जी सर, आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप एक तरह से लालच दे रहे हैं लोगों को, यही कहना चाहते हैं? एकदम ये लालच है, ये रिश्वत है, ये मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। आप अगर देना है तो सभी को दें, सिर्फ मैया क्यों, भैया लोग भी हैं, लोग इतना हम लोग बेरोजगार हैं, इन लोगों को भी मिलना चाहिए। जरूर मिलना चाहिए, इस चीज़ को आप नोटिस जरूर कीजिएगा। अगर मैया योजना की है तो भैया योजना भी जरूर कीजिए। जरूर मिलना चाहिए। हम लोग ये मांग भी है कि सबसे अधिक पढ़े लिखे लड़के लोग यहाँ पर है, जो लोग रोजगार के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता है। यहाँ रोजगार मिले तो हमें ये कोई योजना की जरूरत ही नहीं है, ना मैया चाहिए ना भैया चाहिए, हमको रोजगार दीजिए। हमको रोजगार मिलेगा तो हम कमाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे, अच्छा से रहेंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा कमाएंगे। ये हमें प्रलोभन देके, हमें पैसा देके फ्री का जो बोलते ना रेवड़ी बांटने से, वो हमें बेरोजगार बना रहा है, हमसे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हमें कोड़िया बनाते हैं, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आज अगर ढूंढिएगा तो आपको काम करने के लिए लेबर नहीं मिलते हैं, क्योंकि फ्री का राशन मिल रहा है। मोदी जी ने भी फ्री का राशन बांट दिए हैं, राशन खा रहे हैं फ्री में, काम करने के लिए कोई मिलता नहीं है। हाँ, ये आपका कहना बहुत जायज़ है सर। और ये जो सरकार है हमारी, जो कि अभी उतने दिनों से तो उन्होंने कोई भी हमें वैकेंसी अभी कुछ भी नहीं दिया, अभी अचानक से वैकेंसी लागू कर दिया बहुत सारी, ठीक है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बोले ना चुनावी वादा है, चुनावी है तो ये घोषणा कर रहे हैं। 5 साल लोगों ने कुछ नहीं किया, ये दर्शाता है कि कितना भ्रष्ट सरकार है ये। 5 साल कुछ किए नहीं। अभी जब समय आया तो मैया योजना के साथ में ये रोजगार इन्होंने सिर्फ लूटा है। और यहाँ के जो अभी एक देखे होंगे आप, उत्पाद सिपाही का दौड़ हो रहा था, उसमें हमारे भाइयों ने कितने लोगों की जान चली गई, 16-17 लोगों की जान चली गई। 10-10 किलोमीटर दौड़ाना, कहीं भी ऐसा काम होता नहीं है किसी भी राज्य में ऐसा सिपाही भर्ती बहाल। तो सर का टोटली कहना ये है कि अभी सिर्फ चुनाव की वजह से ही लोगों को लालच दिया जा रहा है कि हमें वोटिंग आए, बस इसका मुद्दा बस इतना है कि वोटिंग की वजह से इतना जो भी है, मैया योजना हो गया, आपका आपको जितने भी चीज़ों का देखा जा रहा है, आपका वैकेंसी निकल रहा है, सब कुछ सिर्फ चुनाव की वजह से ही हो रहा है। तो आइए हम कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनका तर्क क्या है। हम लोग जाने एक सर से कि उनका तर्क क्या है, अभी जानते हैं हम लोग कुछ। अगर हम लोग उनसे जाने हैं तो कुछ लेडी से भी जानते हैं, ठीक है, आइए। हम लोग आ चुके हैं चुटिया के महादेव टोली में, और हम लोग यहाँ पे बात करने आए हैं लोगों से कि उन लोगों का तर्क क्या है, वो लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। वोटिंग तो हो गया है, तो आपने किसको वोट किया सर? किसको? बीजेपी को, कांग्रेस को, हेमंत को, किसको दिया? बोलना जरूरी है नहीं, तो आपका कुछ होगा ना तर्क कि हाँ आपने किसे चुना है? महुआ मांझी को। तो उनको क्यों दिया है सर? सोच रहे हैं कि नया कोई दूसरा दिखे तो मतलब आपने कुछ तो सोचा होगा सर कि हाँ वो हमारे लिए ये करेंगी, वो करेंगी, आपको कुछ तो उम्मीद होगा ना उनसे? उम्मीद है तभी ना दिए। क्या क्या उम्मीद है आपको? काम देख रहे हैं कि सही तरह से कर रहा है, दिए हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपसे बात की। तो आइए हम लोग कुछ सवाल करते हैं। आपके वोटिंग तो हो गया है सर, ठीक है, तो आपने किसे वोट किया है? कमल छाप में बोलिए। कमल छाप में, मतलब बीजेपी। तो आपने बीजेपी की सरकार क्यों चुनी है सर?
बस ऐसे ही कुछ अच्छा लगा। कुछ अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा सर आपको? जो इधर हम लोग हुआ है, बस वही सब। और जो भी हमारी जो नई सरकार बनी है, ठीक है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद करते हैं कि जो पहले नहीं हुआ है सो होना चाहिए, बस यही सब है। तो सरकार, जनता जानना चाहती कि क्या नहीं हुआ है। देखिए अभी तो इधर जो भी हुआ है अभी रोड वोड बना है, और कुछ सरकार पानी नहीं देख रहे थे, यहाँ पर पाइप वाइप लगा हुआ है, अंदर में बहुत सारा लगा हुआ है पानी का टंकी। जैसे अंदर जाइएगा तो आप देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। और इनसे भी हम जानना चाहेंगे, आपने किसे वोट किया मैम? हम वोट नहीं किए। आप वोट नहीं किए हैं? चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम तो जरूर कीजिए। तो एक सवाल करे सर आपने, तो क्या वोट देंगे? 3 नंबर बताओ। 3 नंबर 3 नंबर में कहा तुम 3 नंबर में देखा है गेलिए तो क्या दिली नहीं बता लूँ सुन क्या दिली? चलिए उनसे पूछिए। खाली कहा तुम 3 नंबर में दे देते तो दे देने तो क्या पता भी नहीं होगा क्या दिली? न्यूज में चिन्हे नहीं साथ लिए। चिन्हे नहीं सकले। चलिए, दादी के साथ नाइंसाफी हो गया। हाँ, तो सर आप बताइए कि आपने किसको वोट किया है? किसी को वोट नहीं किया? क्यों सर? अपने कमाते अपने खर्च। चलिए, आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे और जानते हैं। हो चुका है, आपने किसको वोट किया? पता नहीं, हमको नहीं याद है। आपको याद ही नहीं है? आपकी कोई तो सरकार होगी जिसे आपने चुना होगा। हम ये ऐसे किचड़ किचड़ कर रहा था, हमने पूछा, हम दे दिए। धनुष का बाद में के ऊपर में दिए, पर दिए। चलिए नेक्स्ट आए थे हम लेट से। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के। हेलो मैम, मैं कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। आपने जैसे कि वोटिंग हो गया, आप जान रहे हैं, तो आपने किसी वोट किया? हम लोग नहीं थी, हम लोग का वोटर आई डी नहीं बना। वोटर आई डी ही नहीं जाना है। 15 साल की फिर ये तो गैर कानूनी है। जैसे हम लोग इस मामले में घुसे थे, बट यहाँ पे लोग अपना तर्क देना नहीं चाह रहे, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे अपना जो भी ओपिनियन है लोग हमारे सामने रखना नहीं चाह रहे, जनता के सामने बताना नहीं चाह रहे। सो हम लोग कुछ नहीं, अब उनका क्या आपसी है, जो भी है वो तो वही जानते होंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। नाम नहीं है आपने वोटर आई डी कार्ड बनाया? फिर नाम कैसे आएगा? आपने किसी बात नहीं है? चलिए, अच्छी बात है, नेक्स्ट टाइम जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने बहुत से लोगों से बात किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना ओपिनियन सामने रखना नहीं चाहते। बहुत कोई ऐसे हैं जो कि किसी को वोट दिए वो छुपा रहे हैं इस बात को, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। पर ये तो वही जानेंगे, या तो वो किसी विपक्ष पार्टी से डर रहे हैं, या फिर किसी पार्टी से वो या तो उनसे उनको डर है इसलिए वो नहीं बता रहे हैं। और बहुत लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि मैंने वोटर आई डी कार्ड ही नहीं बनवाया है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि बोल दिए हैं कि मैंने वोटर आई डी कार्ड नहीं बनवाया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटर आई डी कार्ड नहीं बनाए। या तो वो लोग सच में वोट नहीं किए हैं, या फिर वोटर आई डी कार्ड नहीं बनवाए हैं, या फिर वोटर का आई डी कार्ड बनवा के वोट दिए हैं बट हमें बताना नहीं चाहते। तो इस चीज़ को माफ कीजिएगा कि लोग, पता नहीं यहाँ के लोग ऐसे क्यों छुपा रहे हैं बात को। ये तो शायद बहुत राजनीति वाली बात है। तो देखते हैं और लोगों से भी बात करें। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मिडिल चुटिया में। तो आइए सर से जानते हैं चुनावी पक्ष के बारे में। तो सर, आपका क्या नाम हुआ? बैजनाथ साहू। बैजनाथ साहू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अभी वोटिंग हो चुका है, तो आपने किसको वोट किया? बीजेपी को। आपने बीजेपी को क्यों वोट किया? क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और बहुत तरह का मतलब की है, और हिंदू का लेके बहुत अच्छा करता है, सपोर्ट करता है। और कोई दूसरा कारण से? दूसरा वैसा कोई कारण नहीं है। हम लोग शुरू से बीजेपी का ही किए हैं, सपोर्ट किए हैं। क्या कि हिंदू को सपोर्ट के लिए वही एक पार्टी है जो खड़ा रहता है, बाकी बात तो सब वैसा ही है। और जैसे कि आजकल लोग सबसे ज्यादा देखते हैं कि बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया या फिर कांग्रेस ने हमारे लिए क्या किया, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? 70 साल का रिजल्ट है कि कांग्रेस क्या किया है सबके सामने है, और बीजेपी अभी 3 बार से वोट में जीता है।
तो बहुत कुछ किया है, बहुत तरह का। और आपने कांग्रेस को क्यों नहीं वोट किया? कांग्रेस में मतलब कि बढ़िया कैंडिडेट नहीं है अभी थोड़ा सा महुआ मांझी आई हैं तो थोड़ा सा कैंडिडेट अच्छी है, लेकिन बाकी बात तो सब वैसा ही है। तो आप इस चीज के लिए क्या बोलना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमारे हेमंत सरकार ने जारी किया है मैया योजना, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैया योजना तो वोट बटोरने के लिए किया है, वैसा कोई ये नहीं है। इतना दिन तक कुछ नहीं करता था, जब वोट सामने आया है तो अभी योजना लागू किया है। और अभी हम लोग का सीनियर सिटीजन के लिए हम लोग का कुछ नहीं करता है। तो आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिला है सर? कोई पेंशन नहीं मिलता है, कोई सरकार से कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है हम लोग को। तो आप अभी जो भी सरकार बैठेंगी गद्दी पे, तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? अभी तो जो हम लोग का जो विधायक जी हैं वो हम लोग का मतलब कि चुटिया क्षेत्र में बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। किसी भी मतलब कि होता है तो तुरंत बुलाने से तुरंत आ जाते हैं, कोई भी छोटा से छोटा कार्यक्रम में आ जाते हैं, और रोड नाली बहुत अच्छा से बनाते हैं, बना है। चलिए सर, तो इससे टोटली देखा जाए तो लोगों को अभी जो सरकार बैठने वाली है उससे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे। जो बीते हुए सरकार है उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी जो सरकार बैठने वाली है उनसे जनता को बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो सर आप जैसे कि आप जानते हैं कि वोटिंग अब समाप्त होने वाला है, ठीक है, आज लास्ट वोटिंग अभी सामने खत्म हो जाएगा, तो आपने किसे वोट किया है? तो वो किस पार्टी से? तो आपने उनको वोट क्यों किया? वोट करने के बहुत सारे कारण हैं। उनको बहुत कम समय मिला, राज्यसभा सांसद बनी, 2-3 साल हुई रहा था, उतना कम समय में बहुत काम की। लोगों को देखी कि क्या क्या नहीं है, उसको कोशिश करने का पूरा प्रोसेस में। और जहाँ तक मुझे लगता है कि विधायक बनने के बाद वो और बढ़ चढ़ के काम करेगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ सर कि अभी तक जो सरकार बनी उन्होंने भी कुछ ना कुछ काम किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ ना कुछ उन्होंने भी काम किया है। तो ये जो नई सरकार बैठ रही है, आपने उनके ऊपर कैसे भरोसा कर लिया कि वो ही काम करेंगी? देखिए, आप महिला का आप समझ रहे होंगे कि इतने सारे आजकल तो सब अपने रोटी से लगे रहते हैं। ये सरकार है क्या बोलते हैं, हमारे हेमंत सोरेन जी, वो महिला लोग को किसी तरह से ध्यान दिया गया है। और ये मैया योजना भी निकाला है, जिसमें महिला लोग बहुत बढ़ चढ़ के अपना फॉर्म भर के अपना कम्प्लीट की है। और जहाँ तक लगता है कि अभी सरकार बनेगा तो 2500 का बात चल रहा है, 2500 वो जरूर करेंगे। तो महिला लोगों को बहुत सहयोग मिलेगा, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगी। तो आपको क्या लगता है सर, अगर बीजेपी सरकार बैठती तो वो नहीं करती? वो अगर वो करना होता तो वो पहले क्यों नहीं? अगर करना ही होता तो वो पहले करना चाहिए था। आज ये हेमंत सोरेन कर रहे थे, वो योजना निकाल रहे हैं, तो ये आदमी को गुमराह करने का मतलब आपका कहना ये है कि जो भी किया जा रहा है वो एक दूसरे को देखा कर रहा है। अगर ये करना था तो वो पहले कर देते। ये बरकराने वाला गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और वो कुछ बात नहीं है। आपका क्या कहने का तर्क है सर कि गुमराह कांग्रेस पार्टी जेएमएम वाले कर रहे हैं या फिर बीजेपी वाले कर रहे हैं? बीजेपी वाले कर रहे हैं। देखिए, आज देख लीजिए क्या बोलते हैं, जिस हिसाब से यहाँ से सिटिंग एमएलए है वो नदी गली से आगे बढ़े ही नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारा काम है विधानसभा में, जैसे स्कूल बनाना। आज आप इतना सर्वे कर रहे हैं, अब देख लीजिए कहीं पे आज लोगों को बात नहीं, बैठने उठने के लिए कोई जगह नहीं है। जो गली से आगे बढ़े रहे, स्कूल बना सकते थे, पार्क बना सकते थे, सुविधा दिए नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो काम करेंगे। और हमको जहाँ तक पूरा उम्मीद है कि डॉक्टर महुआ जी आएगी और वो बहुत अच्छे तरह से काम करेगी, ये मुझे पूरा। अगर आपके भरोसे पर वो खरा नहीं उतरी तब सर क्यों उतरेगी? इसमें भरोसे की बात ही नहीं है, वो काम करके दिखाई है। आज आप देख लीजिए, जहाँ पानी नहीं है, लगभग मुझे लगता है कि 300-350 आज बोरिंग की है महुआ जी। यहाँ तो जहाँ कोई पहुँचा नहीं, कोई प्रतिनिधि को विधायक
प्रशासन है वहाँ जा जाके बोरिंग की है, पानी की सुविधा दी है। आज के डेट में आप भले रोड में चल रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी नहीं रहेगा, कितना वो दिक्कत होगा जीने में। अफकोर्स होगा ही होगा। तो वो हर जगह पानी दिए, कहीं भी पता कर लीजिए। स्टूडियो में मुझे लगता है कि 50-60 बोरिंग की है छुटिया में। इसके अलावा टोटल अगर रांची विधानसभा में देखिएगा तो 350 लमसम बोरिंग की है और रोड भी बनाने का काम किए। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो आइए सर से भी जानते हैं इनका तर्क। तो आइए सर से जानते हैं हम लोग कि सर का तर्क क्या है। जैसे कि आप जानते हैं सर कि वोटिंग अब समाप्त होने वाली है, तो आपने किसे वोट किया? मेरा वोट तो मुमकिन होता हुआ उनको क्यों गया है? तो यह है क्योंकि पिछले 24 साल से झारखंड को अलग हुए, झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए। इसमें से 19 साल जो है सो बीजेपी का सरकार है, 5 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार चलाई। उसमें से भी एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी दोनों मिलकर चलाई थी, इसमें 2.5 साल का सरकार चला। उस दरमियान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते हुए बहुत विकास कार्य हुआ झारखंड में। जब 19 साल तक आप झारखंड में विकास नहीं कर पाए तो और आपको वोट देकर जनता आपसे क्या उम्मीद लगा सकती है? यही सब जनता को क्या उम्मीद थी इतनी सर? आप देख लीजिए, राजधानी जो है रांची, वहाँ के जो विधायक हैं माननीय श्री सिंह जी, वो नगर विकास मंत्री भी रहे। जब आप अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर रहते हैं, मतलब अर्बन एरिया में आपको विकास करना चाहिए था, लेकिन जब डेवलपमेंट ही नहीं हुआ तो अब फिर आपको किस मुद्दे पर आपको वोट किया जाए? यही सब तमाम मुद्दाएँ थी, जिसके देखते हुए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट किया। और अभी जो सरकार बैठने वाली है सर, आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, झारखंड में झारखंडी सरकार चाहिए। ये लोग क्या थे कि बाहर के लोगों को हायर करके यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री बनाना और फिर मंत्री बनाना, कई लोगों को लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, झारखंड के लोगों को कम ध्यान देते हैं। इसीलिए झारखंडी सरकार के हेमंत सोरेन इसमें पूरा उनको परेशान भी बीजेपी के द्वारा किया गया। लेकिन जितना भी विकास कार्य हुआ है, मैक्सिमम विकास कार्य जो है सो हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ। हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को चाहते हैं। और आप बीजेपी के लिए क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हूँ। भारतीय जनता पार्टी अच्छी पार्टी है, वहाँ भी अच्छे नेता है, लेकिन कुछ लोग जैसे यहाँ झारखंड में रांची विधानसभा में मुझे नहीं लगता कि सीपी सिंह जो है सो परफेक्ट लीडर है। यहाँ महुआ माझी चाहिए, वो साहित्यकार है, लेखक है, पढ़ी लिखी है, लोगों से जुड़ी हुई है। अभी जब वो विधायक नहीं भी थी तो लोगों से मिलते जुलते रहते थे, महिला आयोग में रही है, उनका एक्सपीरियंस है, बहुत काम किए हैं वो। अभी राज्यसभा में उन्होंने मुद्दा भी बहुत उठाया, हम लोगों ने उनको वहाँ अपर हाउस में देखा है बात को उठाते हुए पार्लियामेंट हाउस में, तो हम लोग उसी चीज़ को लेकर उसने विधानसभा में भी अच्छी आवाज़ उठाई है। चलिए सर, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो इनके तर्क से यही लगता है कि हमारी जो जनता है वो नई सरकार चाहती है। हमारी जो जनता है वो हमारी सरकार से खफा है कि उन्होंने कार्य नहीं किया, अपना कार्यभार ठीक से संभाला नहीं। अभी तक चिटिया के लोगों का क्या रिएक्शन था वोटिंग को लेकर? अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बहू बाजार, तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे हमारे जो ऑटो चालक है, टोटो चालक है, उनका क्या प्रतिक्रिया है। तो जैसे कि सर आप जानते हैं कि वोटिंग आज खत्म हो गया है, वोटिंग हो चुका है, तो आपने किसे वोट किया? काली मंदिर 10 किलो डेली मार्केट। आपने हेमंत सोरेन को क्यों वोट किया? इसलिए दिए कि हम लोग को बोले तो जो है आप लोग को गाड़ी के ऊपर में मारता है, कभी ड्राइवर का पैसा मारता है, सबसे पानी के लिए आप लोग का सही जगह दिया जाए, तो आप लोग का पुराना जगह का वापस तो आपने बीजेपी को क्यों नहीं दिया सर? बीजेपी हम लोग की तरफ से कोई भी पार्टी का लीडर हो, हम लोग का मतलब उनके लीडर चल रही है, उनकी लीडर आएगी आपके पास पार्टी।